क्या आप जानते हैं जिना करने वाली औरत की कब्र में क्या होता है? एक औरत थी जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं की। वह बार बार जिना, हराम रिश्ता में पड़ती रही और कभी तौबा नहीं की। लोग उसे शरीफ समझते थे, मगर अल्लाह की नजर से कुछ भी छुपा नहीं। जब उसकी मौत आई, लोगों ने जनाजा पढ़ा, कब्र खोदी और उसे दफन कर दिया। मिट्टी की आखिरी मुट्ठी डालने के बाद सब चले गए। अब वह और उसकी कब्र की पहली रात, कब्र में अंधेरा छा गया। अचानक दो फरिश्ते आए, मुनकर और नकीर। उनकी शक्लें बेहद डरावनी और आवाज बिजली की तरह गूंजती थी। उन्होंने उससे सवाल किया, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? लेकिन वह औरत घबरा गई। जिंदगी भर अल्लाह का नाम जुबान से लिया, मगर दिल से नहीं। जवाब देने की कोशिश की, मगर जुबान बंद हो गई। बस इतना कह पाई, मुझे नहीं पता। उसी वक्त कब्र तंग हो गई, पसलियां आपस में भींच गईं। जमीन उसके नीचे से जलने लगी। एक खिड़की जहन्नुम की तरफ खोल दी गई। आग और धुएं का अजाब उसकी कब्र में भर गया। सबक, जिना सबसे बड़े गुनाहों में से है। यह इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हराम से बचें, अपने नफ्स को काबू में रखें और अल्लाह से तौबा करें। एक हाफिज कुरान लड़के का इंतकाल हो गया। गांव के लोग जनाजे में बड़े प्यार से शामिल हुए। कब्र खोद दी गई थी। जैसे ही लोग उसे दफनाने ले गए और कब्र में उतारने लगे, अचानक सबके चेहरों पर डर छा गया। कब्र के अंदर मोटे मोटे काले सांप कुंडली मारकर बैठे हुए थे। लोग घबराकर पीछे हट गए। कुछ ने डंडों से उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप तनिक भी नहीं हिले। मजबूर होकर कब्र को बंद कर दिया गया और दूसरी जगह कब्र खोदी गई, मगर वहां भी वही मंजर दिखाई दिया। अंदर पहले से ही सांप बैठे हुए थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। अब इमाम साहब ने घर वालों से पूछा, यह लड़का कौन था? इसने ऐसी कौन सी गलती की है? उसके वालिद फूट फूट कर रोने लगे। हजरात, यह हाफिज तो था, लेकिन कुरान भूल चुका था। न नमाज पढ़ता था, न रोजा, न तिलावत। बरसों से कुरान को हाथ तक नहीं लगाया। लोग इसे हाफिज कहते थे, मगर इसका असल हाल कोई नहीं जानता था। इमाम साहब ने तीसरी जगह कब्र खोदने का हुक्म दिया। कब्र खुली तो उसमें भी एक बड़ा काला सांप शांत बैठा हुआ था। इमाम ने कहा, इसी में दफना दो। जैसे ही जनाजा अंदर रखा गया, वही सांप उठकर उस लड़के के शरीर पर लिपट गया। लोगों ने डर के मारे तुरंत कब्र बंद कर दी और अपने अपने घर भाग गए। उस रात इमाम साहब ने बस्ती को नसीहत दी, जो कुरान से दूर हो जाए, नमाज छोड़ दे, दीन भुला दे, उसे कब्र भी स्वीकार नहीं करती। उस रात पूरा गांव रो रो कर तौबा करता रहा। नमाजें पढ़ी गईं और कुरान की तिलावत सारे गांव में गूंजने लगी।